क्या आपने कभी सोचा है कि रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिस्म के लिए एक कुदरती इलाज भी है। हाँ, समझते हैं रोजा भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम है, लेकिन हकीकत यह है कि रोजे के दौरान जिस्म के अंदर एक मुकम्मल रिसर्च सिस्टम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिस्म के लिए एक कुदरती इलाज भी है। हम समझते हैं रोजा बस भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, लेकिन हकीकत यह है कि रोजे के दौरान जिस्म के अंदर एक मुकम्मल रिसर्च सिस्टम शुरू हो जाता है। आज हम सादा बार में समझेंगे रोजा जिस्म, दिमाग, दिल और हार्मोन पर क्या असर डालता है और किन लोगों को एहतियात करना चाहिए। जब हम रोजा रखते हैं तो सबसे पहले जिस्म में शुगर का निजाम बदलता है। आम दिनों में हम बार बार खाते हैं जिससे इंसुलिन बार बार बढ़ती है, लेकिन रोजे में इंसुलिन कम होती है। जिस्म शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, ब्लड शुगर ज्यादा मुस्तकिम रहती है। फास्टिंग इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसलिए साइंसी तहकीक बताती है कि दुरुस्त तरीके से किया गया रोजा टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर सकता है। रोजे के तकरीबन 8 से 12 घंटे बाद जिस्म कहता है अब शुगर खत्म हो रही है, अब चर्बी इस्तेमाल करो। ये अमल कहलाता है मेटाबॉलिक स्विचिंग। जिस्म जहीराशुदा चर्बी जलाना शुरू करता है, कीटोन्स बनते हैं, वजन कम होने लगता है, पेट की चर्बी कम हो सकती है। योर बॉडी शिफ्ट फ्रॉम शुगर बर्निंग टू फैट बर्निंग। यही वजह है कि रोजा वजन कम करने में मददगार हो सकता है अगर इफ्तार मतवाजन हो तो। हमारे यहाँ अक्सर इफ्तार के वक्त लोग पकौड़े, समोसे और तली हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिस वजह से फिर जिस्म का वजन कम नहीं होता। रोजा सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग को भी फायदा देता है। रोजे के दौरान BDNF नामी प्रोटीन बढ़ता है, याददाश्त बेहतर हो सकती है, तवज्जो में इजाफा होता है, ज़हनी सुकून मिलता है। फास्टिंग सपोर्ट्स ब्रेन हेल्थ एंड फोकस। कुछ तहकीकात बताते हैं रोजा दिमागी कमजोरी के खतरे को कम करने में मदद दे सकता है। दिल के मरीजों के लिए सबसे अहम चीजें क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, इन्फ्लेमेशन है। दुरुस्त तरीके से किया गया रोजा LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है, जिस्म की स्वेलिंग को कम करता है। फास्टिंग में रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क। लेकिन याद रखें, दिल के मरीज रोजा डॉक्टर के मशवरे से रखे, खुद ब रोजा रखना नुकसानदेह साबित हो सकता है। रोजे के दौरान जिस्म का अंदरूनी साफ होना शुरू हो जाता है, ये सबसे अहम हिस्सा है। रोजे के दौरान जिस्म एक अमल शुरू करता है जिससे पुराने और खराब हुलियात की सफाई होती है, जिस्म की अंदरूनी मरम्मत होती है, यानी जिस्म खुद को साफ और रिपेयर करता है। आए अब हम आपको वजन कम करने का तरीका बताते हैं। वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो होती है ज्यादा खाना, बार बार खाना, इंसुलिन का मुसलसल बढ़ना, रोजे में खाने के वक्फे बढ़ते हैं, हार्मोन मुतवाजन होते हैं, भूख का निजाम बेहतर होता है। फास्टिंग सपोर्ट्स हेल्थी वेट मैनेजमेंट। अक्सर इफ्तार में ज्यादातर तली हुई चीजें होती हैं जिस वजह से वजन कम नहीं होता। आए अब हम आपको सही खुराक का तरीका बताते हैं। रोजा सिर्फ खाने का नाम नहीं बल्कि सही खाने का नाम है। सहरी में प्रोटीन लें, फाइबर लें, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट कम करें। इफ्तार में पानी, खजूर, हल्की ग़िज़ा, कम चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करें। स्मार्ट ईटिंग मेक्स फास्टिंग इफेक्टिव। दोस्तों, हर शख्स का रोजा एक जैसा नहीं होता, लिहाजा एहतियात करें। टाइप 1 डायबिटीज हो, हमल हो, शदीद खून की कमी हो, गुर्दों का मसला हो, दिल की शदीद बीमारी हो तो फास्टिंग इज पावरफुल बट नॉट फॉर एवरीवन। डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, उसके मुताबिक अपनी डाइट सेट करें। रोजा सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये ज़हनी तरबियत भी है। सेल्फ कंट्रोल, सब्र, स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोजा सिर्फ इबादत नहीं, ये जिस्म की एक कुदरती रीसेट है। ये लेकिन शर्त ये है इत्तेदाल हो, मुतवाज़न ग़िज़ा हो, मुनासिब नींद हो और जहां जरूरत हो डॉक्टर की रहनुमाई हो। फास्टिंग इज हीलिंग व्हेन डन वाइसली। टिप्स ऑन हेल्थ क्या का पैगाम है, इल्म हासिल करें, एहतियात अपनाएं और अपनी सेहत को मजबूत बनाएं। दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वाले का वजन ज्यादा है तो वो अपना वजन कम करना चाहता है तो स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर मैसेज करें। हम आपको डाइट प्लान बताएंगे जिससे आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा।